हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवम राउत और इस वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, मैं अपनी नीट यूजी की स्टोरी बताने वाला हूं। जैसे हर किसी की एक स्टोरी होती है जब वो नीट कर रहे होते हैं, नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब है ना, अपने लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। हम लोग उस समय तो बहुत कुछ सीखते हैं उस समय। सो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मैंने भी काफ़ी कुछ है ना मोटी अप्स एंड डाउन देखा है ना, बहुत कुछ मस्ती वगैरह, मतलब हर चीज़ होता है उस समय। अभी भी होता है बट उस समय का तो मतलब काफ़ी सालों तक याद रहता है। सो मेरा भी कुछ है ऐसा ही। सो मैं बोलूँगा कि भाई मेरी जो स्टोरी है एक्चुअल नीट यूजी की, वो शुरू हुई थी 11th स्टैंडर्ड में। तो 11th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो उस समय ऐसा था कि मेरा गोंदिया में एडमिशन कर दिया गया था। गोंदिया में यश कोचिंग जो है उसमें। सो उसमें जब मेरा एडमिशन हुआ सो मतलब मुझे बोला गया था कि मतलब एडमिशन कर दिए गए। मेरा उस समय ऐसा था कि भाई मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियर बनना था मुझे, एरोस्पेस इंजीनियर। उस समय मुझे स्पेस वगैरह का बहुत शौक था, मतलब इंटरेस्ट था उसमें। सो मैंने उसको ही अपने मन में ठानते हुए वो शुरू तो कर दिया और फिर मैं अच्छे से ही कर रहा था उस समय। मैथ्स वगैरह सब उसकी तैयारी अच्छे से शुरू थी उस समय। फिर ऐसे हुआ कि तो जैसे जैसे 11th आगे बढ़ा अपना, उस समय ऐसा फिर हमारे कोचिंग में ऐसा हुआ कि भाई जो नीट की बैच है और वो पीईटी वालों की बैच अलग अलग कर दिए थे। नीट और इंजीनियरिंग की बैच अलग अलग हुई। तो उस समय भी मैं इंजीनियरिंग के बैच में जाके बैठा करता था। और फिर जब घर पे पता चला कि मैं इंजीनियरिंग के बैच में बैठा हूँ, तो घर वालों फिर उनको पता चल गया तो वो लोग मतलब मुझे बोलना शुरू कर दिया कि तू नीट में जा, मतलब है ना, तू नीट की तैयारी कर। मेरे पेरेंट्स मेरे पूरे रिलेटिव्स वगैरह सब मुझे गाइडेंस करने आ गए कि भाई तू नीट कर, है ना, तू अच्छा कर सकता है और इसमें काफ़ी स्कोप अच्छा है, तो तुझे करना ही चाहिए, ऐसा वैसा। मतलब इतना ब्रेन वॉश किया गया मेरा कि भाई मुझे आखिर में नीट वाली बैच में बैठना ही पड़ा था। हमारे कोचिंग में तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में बहुत सारे जो लोग हैं वो नीट लेके आए थे अपने इसमें, और मैं एक था जो इंजीनियरिंग लेके आया था। तो वो सारे नीट वाले आधे से ज़्यादा तो इंजीनियरिंग के बैच में बैठने लगे थे, और मैं और वैसे कुछ 2-3 लोग थे जो इंजीनियरिंग की बैच छोड़ के नीट वाली बैच में आ गए। फिर ऐसे करते करते 11th आगे बढ़ा मेरा, और उस समय कुछ खास तो समझ नहीं रहा था नीट का क्या है क्या नहीं। मतलब वो बायो फिजिक्स वगैरह ना उतने खास जम नहीं रहा था, तो मार्क्स भी कुछ खास आ नहीं रहे थे। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ा तो इस तरह से 11th अपना कंप्लीट हो गया। फिर जब 12th आया तो 12th में है ना एक्चुअली नीट की अच्छे से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए अपन ने। बट उस समय भी कैसा था कि वो है ना पढ़ाई उतनी खास, मतलब मार्क्स आ नहीं रहे थे इन जो फाइनल का है। तो मार्क्स से ही तो अपन पता चल रहा है कितनी पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है। मार्क्स फाइनली आ नहीं रहे थे अच्छे खासे, बट फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि है ना मार्क्स को नहीं देखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना हो रहा है उतना अच्छे से करना चाहिए अपन ने। उस समय मेरे भैया है पंकज भैया, वो भी डॉक्टर, मतलब है ना MBBS में थे, फाइनल ईयर में कुछ थे शायद। तो वो मेरे अच्छे खासे, मतलब उनसे इंस्पिरेशन लेता था मैं, उनसे बातें वगैरह होती थी। तो है ना, घर के कोई मेंबर अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो अपने को भी ऐसा लगता है कि नहीं अपन ने बनना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। फिर उनको लेके मेरा शुरू हुआ। बट मतलब मुझे ना ऐसा करते करते कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि भाई नहीं घर वालों के कहने पे कर रहा हूँ, नहीं। फिर मैंने ना एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं अपने को करना है। और उस समय क्या होता है, जैसे 10th वगैरह में होते हैं तो अपने को हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट है अपने को, कि नहीं मुझे ये करना है ये करना है। इंटरेस्ट कैसे आ गया, मतलब आपने ना, मैंने ना कभी इंजीनियरिंग में क्या होता है देखा ना, मुझे मेडिकल में क्या होता है देखा मैंने। तो इंटरेस्ट कैसे आ गया वो, मतलब दूसरों का देख के वो अट्रैक्शन होता है। इंटरेस्ट कब आता है, जब उसको आप एक्चुअल में काम करने लगते हो, और तब आपको समझता है कि नहीं ये मेरा काम है और ये मेरा काम नहीं है, तब अपने को इंटरेस्ट आता है। सो मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं क्या है, मैं क्या ही बात कर रहा था उस समय इंजीनियरिंग की, मुझे इंटरेस्ट है उसमें कैसे, तो वो सब मैं भूल गया फिर उस समय। और फिर मैंने एक्चुअल में मतलब है ना नीट में ध्यान देना शुरू किया था उस समय। फिर वो NCERT वगैरह अच्छे से करना सब, मतलब ठीक है जो भी था चालू था उस समय। बट 12th में भी उतनी मेरी खास कुछ प्रोग्रेस थी नहीं। सो फाइनली 12th में फिर नीट का एग्ज़ाम हुआ, और नीट में कुछ खास मार्क्स आए नहीं। बोर्ड्स में तो मार्क्स कम ही थे। सो नीट में कितने 249 मार्क्स थे उस समय 12th में। 249 मार्क्स तो थे। अब सोचे कि आगे क्या करना है, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं BSc में एडमिशन कर लूँगा, BSc वगैरह करेंगे, उसमें आगे कॉम्पिटिटिव की तैयारी वगैरह सब बराबर करेंगे, ऐसा मेरा था उस समय।
तो मैंने गोंदिया की डीबी साइंस कॉलेज में उसमें मतलब फॉर्म भर दिया था कि मुझे एडमिशन लेना है करके, और मेरा सिलेक्शन हो भी गया था उसमें, बस एडमिशन करने की देरी थी। जब मैं एडमिशन करने जाने वाला था तो फिर से मेरी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि बेटा तू 1 साल नीट के लिए ड्रॉप कर ले, ऐसा वैसा, मतलब बहुत अच्छे से फिर मुझे समझाया गया। तो फिर आखिर में मैंने बोला ठीक है कर लेते, क्या जाता है, मतलब काफ़ी लोग तो करते ही है। फिर मैंने भी किया, 1 साल ड्रॉप शुरू किया अपना ड्रॉप ईयर। वो तो शुरू हुआ, अब पढ़ाई भी होनी चाहिए उस तरह से, है ना, ड्रॉप कर रहे तो। बट ऐसे कर ड्रॉप में क्या हुआ कि मतलब काफ़ी ना उसी कोचिंग के बहुत सारे बच्चे थे, तो दोस्त लोग अच्छे खासे मिल गए थे। फिर दोस्त है, अब मस्ती वगैरह तो होती ही है, तो पढ़ाई तो गई, मतलब पढ़ाई कुछ हो नहीं रही थी। पहले के 1-1.5 महीने में स्टार्टिंग के कुछ खास पढ़ाई हुई नहीं उस समय, पढ़ाई तो नहीं हुई। फिर मतलब चल रहा था, मार्क्स पढ़ रहा था मैं, कुछ थोड़ा बहुत समझ रहा था, थोड़ा नहीं समझ रहा था, और मार्क्स भी कुछ खास आ नहीं रहे थे उस समय। और फिर जब 1-1.5 महीना हुआ, फिर ना अच्छे खासे एक्चुअल में मेरा पढ़ाई पे ध्यान लगने लगा। ऐसा क्यों? तो फिर मैंने एक दिन ना पता नहीं ऐसे ही थॉट आया कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे आया हूँ मैं, और ना मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से, ना कुछ हो रहा है। फिर वही कि घर पे याद करो अपना मोटिवेशन क्या है, तो मतलब है ना, अपने फैमिली में कोई डॉक्टर बन रहा है, अपन ने भी बनना चाहिए, ये तो एक बात होती है। दूसरी बात, मेरे घर की परिस्थिति मैं याद करता था कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ऐसी परिस्थिति में मुझे भेजे हैं वहाँ पर, तो मैंने पढ़ना चाहिए उसके लिए, है ना, थोड़ा टाइम एटलीस्ट अपना 100% तो देना चाहिए, ताकि बाद में रिजल्ट जो भी आए तो मैंने वो अपना 100% देना चाहिए। इस तरह से मैंने फिर मतलब वो शुरू हुआ ठीक से पढ़ना, और 1-1.5 महीने बाद फिर बराबर पढ़ना शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी तो क्या होता है ना कि जैसे अपने दोस्त होते हैं, उनके मार्क्स फिर अपने को दिखते हैं कि भाई इसको अपने से ज़्यादा आ रहे, कम आ रहे। मेरे कुछ दोस्त थे, मतलब बाकी कोचिंग में थे, कोई नागपुर गया था, कोई लातूर, कोई नांदेड़ वगैरह। सो उनसे जब बात होती थी तो वो बताते थे कि उनके इतने से मार्क आ रहे। अब बताते तो थे वहाँ तक ठीक है, कुछ लोग तो इतना भी बोल देते थे कि भाई अगले साल मैं मुंबई लूँ, पुणे लूँ कि नागपुर लूँ, सोच रहा हूँ मैं। अब मैं बोला वो लोग इतना सोच रहे हो, मेरी पढ़ाई कहाँ पे है? तो है ना, ऐसा होता है कि जब दूसरों के मार्क्स अपन देखते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट उसमें क्या है कि मैं सोचा कि नहीं, वो भले ही नागपुर ले, मुझे जीएमसी की सीट चाहिए, वो ही मेरे लिए काफ़ी है। सो है ना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मतलब दूसरों के प्रभाव में उतना नहीं आना चाहिए इस समय, तो भी सही कि उनके मार्क्स के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वो अपनी पढ़ाई पे है, उन्होंने 12th में अच्छा किया, अब वो नीट में बराबर उनका चल रहा है। बट मेरा 12th उतना स्ट्रांग था नहीं, तो मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ा। तो सबका अपना अपना टाइमलाइन होता है, उस हिसाब से चलना चाहिए। और मतलब मैंने वो टेंशन छोड़ दिया उस समय, और अब बराबर अपनी पढ़ाई पे लगा रहा। और फिर जब ड्रॉप में था तो मेरे साथ ना थोड़ी 2 प्रॉब्लम कुछ थी। मुझे थोड़ी एंजाइटी होती थी, तो इस एंजाइटी को मतलब टैकल करने के लिए फिर मैं मेडिटेशन रेगुलर किया करता था। तो ये मेडिटेशन से मैं बोलूँगा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था उस समय। मतलब हर चीज़ में ना माइंड स्टेबल रहने का, कंसंट्रेशन अच्छा होता था, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था मुझे। और ऐसा करते करते फिर ड्रॉप ईयर आगे बढ़ा, फिर एग्ज़ाम का समय आया। एग्ज़ाम के समय आने तक तो ठीक ठाक पढ़ाई हो चुकी थी। जो कोचिंग के टेस्ट सीरीज के जो मार्क्स थे वो उतने खास थे नहीं, बट कट ऑफ पिछले साल के कट ऑफ के ऊपर थे, तो बोला ठीक है आ जाएंगे, जो भी है जैसा भी है देखते आगे क्या होता है। फिर एग्ज़ाम हुई, एग्ज़ाम होने के बाद जो मार्क चेक किया मैंने पेपर के, उतने कुछ खास थे ही नहीं उस समय भी, बट ठीक है। फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद पता चला कि मुझे 474 मार्क्स आए उस समय। और 474 मार्क्स तो है, बट मेरा रैंक कुछ ठीक था नहीं। ये 2018 की बात है, 2018 में 474 मार्क्स थे। तो फिर काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हुई। उस समय क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में मेरा कुछ नंबर लगा नहीं था। फर्स्ट में नहीं लगा, सेकंड में नहीं लगा, थर्ड में नहीं लगा, मॉपअप में भी नहीं लगा। मैं गोंदिया का हूँ, तो मेरा विदर्भ रीजन में आता है। उस समय 30-70 का वो चलता था किस्सा। तो मेरा जो भी मिलना था मुझे आउट ऑफ रीजन तो मिलने से रहा, मैं जो रीजन में ही मिला रहता हूँ। तो अपने रीजन में गोंदिया का कॉलेज लास्ट में पड़ता है, ठीक है। सो गोंदिया का जो कॉलेज है उस साल का कट ऑफ गया था 475 पे, और मुझे थे 474 मार्क्स। तो इतना मेरे पे मतलब पूरा ना आसमान फट गया था मेरे ऊपर कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कैसे हो गया। ऐसा होता है ना कि जैसे आप
थोड़े लंबे मार्क्स से रह गए, नंबर लगने का रह गया तो ठीक है, एक बार का समझ में आता है। बट बाउंड्री पे जाके आप जब रुकते हैं तो वो ना मतलब वो एक्सेप्ट करना मुश्किल जाता है आपको। और मुझे भी एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा था ना, मेरे पेरेंट्स को, मतलब ना सब घर पे पूरा बहुत ही सब लोग दुखी थे। बहुत बेकार लग रहा था उस समय, भाई कैसे क्या इतनी मेहनत करने के बाद ना बाउंड्री पे आके रुक जाते हैं आप, बहुत बेकार लग रहा था। सो फिर अब क्वेश्चन आता था कि भाई आगे क्या करना चाहिए, अब है ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, उसी को लेके तो बैठ नहीं सकते, आगे का क्या डिसीजन लेना है। तो पेरेंट्स का उस समय मेरा पूरा सपोर्ट था। उस समय मुझे मुंबई का आर्य पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज मिला था BAMS का। पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था कि बेटा तू जो बोलेगा हम उसमें तेरा पूरा साथ देंगे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे अब 1 साल और ड्रॉप लेना है। मैं बोला इतना पास में आके जब मैं रुका हूँ तो मैंने 1 साल और ड्रॉप लेना चाहिए, इतना पास में आके छोड़ना नहीं चाहिए किसी चीज़ को। तो और MBBS की बात थी तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। तो मैंने फिर से एक बार ड्रॉप लेने का डिसाइड हुआ। फिर घर पे बोल रहे थे कि तू नागपुर जा, नागपुर में ही अच्छे से मतलब दूसरी कोचिंग में पढ़ना। पर मेरा ऐसा था कि मुझे घर पे ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना था और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं गोंदिया में रह के भी अच्छे से कर सकता हूँ। सो मैंने गोंदिया में अपना ड्रॉप ईयर शुरू किया, फिर से सेकेंड ड्रॉप उसी यश कोचिंग में। सो यश कोचिंग में गोमासे सर है, अभी भी वहाँ पे पढ़ाते हैं। सो गोमासे सर से जब बात हुई, गोमासे सर मतलब इतने अच्छे हैं ना वो, कि आप उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, कोई टेंशन लेके जाओ, वो आपको टेंशन फ्री करके ही छोड़ते थे। तो उस समय मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था पढ़ाई में, मतलब है ना उतना सब हो चुका था मेरे साथ, तो मतलब पढ़ के तो नहीं होता था उस समय। तो मैं क्लासेस काफ़ी बंक करता था। एक तो पहले ही वो लोग 1 महीना पहले ही आगे चल चुके थे क्योंकि मैं अपने काउंसलिंग का वेट कर रहा था। फिर मैंने गोमासे सर से बात किया तो गोमासे सर ने बहुत अच्छे से समझाया था ना उस समय कि भाई तू आ। मैंने तो सर को इतना तक बोल दिया था कि सर मैं आऊँ या कोचिंग या नहीं आऊँ, क्योंकि सर मेरा मन तो लग नहीं रहा है। सर ने बोले नहीं बेटा तुझे आना ही चाहिए, क्योंकि आप भले ही 2 मार्क्स से 1 मार्क्स से क्यों ना रुके हो, आपका नंबर लगना, आपको 0 से ही स्टार्ट करना चाहिए हर अगले साल में। जो भी नीट UG का बंदा जो देख रहा है ये, उसको मैं बताऊंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने एकदम से और कॉन्फिडेंस में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 0 से ही स्टार्ट करना पड़ता है आपको, हर किसी को 0 से स्टार्ट करना चाहिए। सो फिर मैंने अपना 0 से सब स्टार्ट करना शुरू हुआ उस समय। वैसे तो मैं 1 महीना पीछे चल रहा था, बट मेरा थोड़ा पड़ा हुआ तो था, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं गई उस समय। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा, अब इस बार पहले के जितने सारे दोस्त थे वो सब निकल चुके थे, अब पूरे नए दोस्त मिले। सो मैं क्या, जब मेरा मन तो लगता नहीं था, मैं उनके रूम पे जाके पढ़ा करता था। अब रूम पे जाके पढ़ो, 3-4 लोग साथ में आके मिल गए तो क्या होता है, मतलब इधर उधर की बातें वगैरह होती है, सब दुनिया भर की बातें तो होती थी, बट साथ में पढ़ाई होती थी, तो इस कारण मन भी लग जाता था पढ़ाई में। और ऐसा करते करते मेरा जो सेकेंड ड्रॉप का ईयर है वो आगे बढ़ता गया। और लास्ट में मतलब जब एग्ज़ाम का समय आया तो इस बार क्या हुआ, एग्ज़ाम थी 2 से 5 बजे तक। और पिछले साल क्या हुआ था, मतलब 2018 में 10 से 1 की कुछ एग्ज़ाम थी, और इस बार 2 से 5 कर दिए थे उन लोगों ने एग्ज़ाम। वो बहुत ही मतलब वो मेरे को जमा नहीं, टाइम बहुत बेकार समय था। मुझे कोचिंग में जब मार्क्स आते थे तो वो ना कुछ 600 के करीब मार्क्स आ ही जाते थे उस समय। और ऐसा होता है ना, हर कोचिंग का यही रहता है कि भाई आपको जो टेस्ट सीरीज का जो एवरेज मार्क बनता है वही आपको फाइनल में आएगा। इस बात का तो मतलब 90% लोगों के साथ ये होता है, तो मेरे साथ भी होना चाहिए था। मुझे लगा अच्छे खासे मार्क्स तो आ जाएंगे, बट इस बार मार्क आए मुझे 528, 520 मार्क्स आए और 528 मार्क्स आए थे। बोले ठीक है, रैंक उतना कुछ खास था नहीं इस साल भी, तो रैंक अब जो भी आ गया आ गया। अब काउंसलिंग शुरू होनी थी काउंसलिंग। फिर काउंसलिंग जब शुरू हुई तो इस साल ये हुआ कि मतलब है ना, भगवान की कृपा से हर कॉलेज में 50-50 सीट एक्स्ट्रा बढ़ी थी इस बार। सो 50 सीट बढ़ने के कारण ना मतलब बहुत अच्छा हो गया था हर किसी के लिए। और फिर मेरा फर्स्ट राउंड जब लगा तो फर्स्ट राउंड में मुझे DU PMC जलगांव जो प्राइवेट कॉलेज है वो मिला था। सेकेंड राउंड में भी मैं वही रहा, उस समय कोई चेंज तो था नहीं। और फिर मेरा फिर से सब डाउन होना शुरू हुआ कि भाई क्या हो गया, इस साल भी यही होना है क्या, यही होना था तो पिछले साल प्राइवेट ले लेते, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आने लगती है। पर इस बार कोई ऑप्शन था नहीं, एडमिशन तो करना ही था, सो एडमिशन कर लिए और फिर कॉलेज शुरू हो गई वहाँ पर। फिर क्या हुआ, फॉर्चुनेटली मेरा थर्ड राउंड में GMC गोंदिया में सिलेक्शन हो गया। GMC गोंदिया में मेरा नंबर आ गया और फिर ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ तो किए अपन ने, मतलब है ना, थोड़ा सा एक लगता है अचीवमेंट की फीलिंग आती है। और
खुशी तो भाई इतनी थी कि पूछो मत। खुशी इस बात की थी, जैसे क्या होता है, जैसे आपको पहले राउंड में कोई जीएमसी की सीट मिली है तो आपको लगेगा कि नहीं अगले राउंड में आगे बढ़ना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। और आपको स्टार्टिंग के राउंड्स में प्राइवेट की सीट मिली, वहां से गवर्नमेंट की सीट मिलती है ना, वो खुशी आप फिर मतलब बयान नहीं कर सकते। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि अपने पैसे बच रहे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पैसे मतलब सारा तो लोन पे ही होना था, तो पैसे बच गए, वो बहुत अच्छी बात हो गई थी। फिर मतलब खुशी इतनी थी और इतना ग्रेटफुलनेस से दिल भर गया था, मतलब हर चीज के लिए, जिसने भी मुझे सपोर्ट किया था, मतलब है ना, हर चीज बहुत अच्छा हो रहा था। मैं रात तो मैंने इतने ज्यादा थैंक यू बोला था हर चीज के लिए, बस ऐसा लग रहा था कि सीट मिल गई, इतना अच्छा लग रहा है। सो फिर गोंदिया में आए, एडमिशन वगैरह किया, सब बहुत अच्छा हो गया। देखो क्या होता है कि जब हम नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो अपने से ना गलतियां काफी होती है, सबसे हुई थी, मुझसे भी काफी गलतियां हुई। जो मुझे फर्स्ट ड्रॉप का जो रिजल्ट आया उसमें भी कुछ ऐसा रियलाइज हुआ गलतियां, फिर सेकेंड ड्रॉप में भी थोड़ी बहुत रियलाइज हुई थी गलतियां। बट क्या होता है ना कि हम दूसरों की गलतियों से सीख लेना पहले, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने कुछ तो ऐसे अप्लाई किया था दूसरों के, और कुछ नहीं, खुद का ही था। तो अपन जब तक गलती करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, ऐसी वाली किस्सा था। और काफी लोगों के साथ ऐसा होता है। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, मतलब है ना, छोटी सी वीडियो में मैं सब कुछ कवर तो नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप नीट यूजी एस्पिरेंट्स है और आप ये देख रहे हैं और आप फिर भी कुछ जानना चाहते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो इतने 2-3 सालों में ना मुझे ऐसा लगा कि एक्सपीरियंस तो काफी आ चुका है। भले ही मार्क्स जितने भी आए, बट वरना बंदे को एक्सपीरियंस बहुत आ जाता है। खुद का एक्सपीरियंस है, आप जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनको उनकी गलतियां देखते हैं, आप उनसे कुछ सीखते हैं, हर चीज का एक्सपीरियंस अपने पास होता है। अगर आप नीट यूजी एक्सपीरियंस है और आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी बात हो, हर किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर नया वीडियो बना के आपकी सारी समस्या का हल करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नीट यूजी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। आई होप उनको पसंद आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।